हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली 3 स्टॉक के बारे में। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, कल के दिन मैंने एक वीडियो बनाया था, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा। इस वीडियो को जरूर देख लेना, जो मैंने सुबह अपलोड किया था। कल से जो बाजार शुरू होने वाले बहुत ही मज़ेदार रहने वाले। 7 जो न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर इसको चेकआउट कर लेना। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कल के दिन मैंने रेलटेल से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, एंड बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, सर तीनों स्टॉक्स का कंपैरिजन कर दीजिए। कौन सा जो आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, रेलटेल, आरवीएनएल एंड आईआरएफसी, तीनों रेलवे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए स्टॉक है। इसमें से बेस्ट कौन सा है, कौन से स्टॉक में ज़्यादा पैसा मिल सकता है, कौन से स्टॉक्स से रिलेटेड पॉजिटिव बातें रहेंगी, कौन से स्टॉक से रिलेटेड नेगेटिव बातें रहेंगी, सारी चीज़ें आप लोगों को इसी एक वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना। एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, फंडा बहुत ही सिंपल है। हम लोग एक एक स्टॉक को पिक करेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करेंगे, एंड ओवरऑल आखिर के कुछ चंद मिनट रहेंगे, वहाँ पे हम लोग थोड़े से कंक्लूजन के ऊपर आ जाएंगे। दोस्तों चलो, एक काम कर रहे थे, सस्पेंस की कोई बात ही नहीं, पहले ही बताना चाहूँगा, ये तीनों स्टॉक बेस्ट स्टॉक है। लिखना चाहूँगा सीधा, ये बेस्ट स्टॉक है, मतलब आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे ही। पर उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपको लंबा खेलना पड़ेगा। ये हमेशा मेरे वीडियो में रहेगा ही। सर हमेशा आप लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हो, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। जिन लोगों ने सुना है, आज उन्होंने महसूस किया है, तो उनको ये चीज़ें अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग नए हैं उनको बताना पड़ता है। शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं है। शॉर्ट टर्म जाके चेक कर लेना, मार्च के मंथ में स्टॉक मार्केट के टॉप 10 कंपनीज भी 52 वीक लो पे आए थे। तो शॉर्ट टर्म में जो रहेंगे वो सारे लोगों ने वो भी स्टॉक्स निकाल दिए होंगे, एंड आज वो सबसे ज़्यादा पछता रहे होंगे, क्योंकि वही स्टॉक बाद में 100% से भी ज़्यादा तेज़ भागे, मतलब मोर देन डबल रिटर्न मिले। यही कहना चाहूँगा, ये तीनों स्टॉक बेस्ट स्टॉक है दोस्तों, क्वालिटी वाइज भी बात करें, एंड कुछ एक एडवांटेज भी है। राइट, क्या एडवांटेज है कि ये पीएसयू है, गवर्नमेंट वाले ये स्टॉक है। एंड गवर्नमेंट के जो स्टॉक्स रहते हैं ना, मतलब उनका जो पीछे बैक रहता है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, ऑब्वियसली सरकार अपना हिस्सेदारी यहाँ पे बेच रही है, बट स्टिल एक फ़ायदा यहाँ पे ज़रूर होता है। तो चलिए एक एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आईआरएफसी। अभी आईआरएफसी क्यों सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है? ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा है कि रिटेल इन्वेस्टर प्राइस के ऊपर आ जाते हैं, भाई प्राइस बहुत छोटा है, इसीलिए आईआरएफसी। कल और कोई छोटा आ जाएगा 18 रुपये का, तो वो रडार पे आ जाएगा। प्राइसिंग फैक्टर बहुत ही खतरनाक होती है। राइट, इनिशियल स्टेज में ठीक है यार, हम लोगों की भी शुरुआत वैसी होती थी, प्राइसिंग को देख के हम लोग डिसाइड करते थे। बट अगर आप लोग मार्केट में अच्छा खासा 1-2 साल हो चुका है, तो आपका ये एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। सबसे पहले आपका फोकस कहाँ पे आना चाहिए? कंपनी के ऊपर। आईआरएफसी ओके, फाइनेंस की कंपनी है। किसको फाइनेंस करती है? रेलवे से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनको जो फाइनेंस करने का काम है, वही ये कंपनी करती है। एंड ये एकमेव कंपनी है। जैसे देखा जाए तो इंडियन रेलवे के लिए अगेंस्ट अभी तक कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब मोनोपोली बिजनेस है हम लोग बोल सकते हैं। इसीलिए आईआरसीटीसी हो, आर्कॉन इंटरनेशनल हो, आरवीएनएल हो, आईआरएफसी हो, रेलटेल हो, इसका डिमांड हम लोग को बाजार में ज़्यादा देखने को मिलता है। डेफिनेटली रेलवे से जुड़े हुए फाइनेंस के काम ये कंपनी करती है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है कंपनी के। Q3 के नंबर्स भी हम लोगों ने देख लिए, वो भी अच्छे थे। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था। ओवरऑल में बताने जाऊँ तो ज़रूर कह सकता दोस्तों, ये कंपनी बहुत ही शानदार है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? हमेशा मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, प्रॉब्लम आ जाती है हमारे टाइम फ्रेम में। हमारे मतलब रिटेल इन्वेस्टर टाइम फ्रेम लगा देता है कि चलो ये 24 का शेयर है ना सर, ये नीचे जा रहा है, 20 का आ गया सर, ये 18 का आ गया, 15 का आ गया, आप तो बोल रहे थे गजब का शेयर है। तो मैंने ये भी कहा है कि लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा। कौन सा स्टॉक नीचे नहीं आता? एक स्टॉक मुझे बता दीजिए, एक सिंगल जो मल्टी बैगर अच्छा खासा स्टॉक है जिसको 5-6 साल हिस्ट्री हुई है, वो नीचे ही नहीं है आज तक। एक स्टॉक दिखा दीजिए। आपको भी पता है ऐसी बातें पॉसिबल है ही नहीं। अच्छे स्टॉक का निशानी एक ही होता है कि नीचे तो आएगा, बट वो कम बैक भी करेगा। तो ये कंपनी वैसी ही है। अगर आप टाइम दोगे तो ये कंपनी आने वाले चलो 5 साल भी पकड़ लेते हैं, आपका पैसा डबल भी कर सकती है। यस, इसका अर्थ ये नहीं है कि इसको अननेसेसरीली मोटिवेशनल स्टेटमेंट पकड़ के इसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा दो, अटक भी सकते हो। तो धीमे धीमे करके आगे जाना है। कंपनी बुरी नहीं है, बट हम लोग जो एक्स्ट्रा इसमें मसाला ऐड करते हैं ना, वो थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। मसाला मतलब हमें चाहिए यहाँ पे 2 हफ्ते में रिटर्न, 2 महीने में रिटर्न। हम लोग खुद ही प्लान बना लेते हैं कि आज इसमें 2 लाख रुपए लगा दूंगा, 24 रुपये पे डबल हो जाएंगे, कितने 1 साल में तो हो ही जाएंगे। ये खतरनाक होता है। आप मार्केट को कभी टाइम नहीं कर सकते, मार्केट जैसा चाहे वैसा चल सकता है। आप लोगों ने देखा पिछले साल में भी ये। इसीलिए मैं ये बार बार रोज के वीडियो में यही बातें रहेगी, क्योंकि जब तक आप लोग इन चीज़ों को लेकर सीरियसली नहीं होगे ना, तब तक मार्केट में आप कोई भी स्टॉक पकड़ो, आप लोग बेचने ही वाले हो उसको। राइट, तो ये सबसे पहला कहना चाहूँगा दोस्तों। आईआरएफसी अगर आपके पास है, आपके पास एक क्वालिटी स्टॉक है, आप इसको होल्ड करके चल सकते हो। बाजार कितना भी गिरे, स्टॉक में कितना भी प्रेशर है, उसको लॉस में निकालना नहीं है, क्योंकि बाजार में अभी अच्छी खासी जंप आ चुकी है। यहाँ पे
अच्छी खासी गिरावट के माहौल यहाँ पे बन रहे, तो कल ये अगर नीचे आ गया फॉर एग्जांपल 20 रुपया 18 रुपया, तो भी डरना नहीं है। अगर आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, बट आपका नज़रिया लंबा होना चाहिए। सो IRFC क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा स्टॉक है, राइट। लिस्टिंग गेन के लिए ये कंपनी नहीं थी, प्रीमियम इसमें कुछ था नहीं, बट लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको ज़रूर बताया था कि आप चाहो तो इसके साथ आगे बढ़ सकते हो, बट टाइम देना पड़ेगा। सो IRFC से रिलेटेड बात मैंने क्लियर स्पष्ट शब्दों में आपको बोल दी है। अगर आपके पास रहेगा, टेंशन की बात नहीं है। 64% की डिलीवरीज आप देख सकते हो। बहुत ही ये लंबे इन्वेस्टर रहते हैं, पहले ही 20-24 रुपये पे खरीद के रखते हैं। इनका विजन ही लंबा होता है, उनको पता है आने वाले 5-10 साल में आराम से ये 40-50 रुपये का हो जाएगा, राइट। तो यही आप लोगों ने भी करना है कि लंबा होल्ड करना है। देन अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा सवाल रहता है RVNL। वाई? बिकॉज ये भी 30 रुपये के आसपास है, इसीलिए। RVNL की भी स्टोरी बिल्कुल सेम है दोस्तों, बिल्कुल सेम। आप चाहो ना, मेरे वीडियोस जाके देख लेना पुराने, मैंने आपको बताया था आने वाले 2 साल में ये कंपनी डबल हो सकती है। अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, क्या डबल वाकई में हुई? एग्जैक्टली तो नहीं हुई, बट स्टिल 60%। डबल मतलब 100% के रिटर्न। 60% इज ऑल्सो नॉट बैड। ऑब्वियसली ये हो सकता था, बट ये बीच में कोविड की वजह से डेंट लग गया। सो ये बातें आप जब तक समझते नहीं ना कि कंपनी क्वालिटी वाइज बेस्ट है ना, वो आपका पैसा बना के देगी। उसको टाइम फ्रेम मत जोड़ लेना कि इतने ही टाइम में होना चाहिए, राइट। जिस दिन आप लोग टाइम फ्रेम जोड़ देते हो, उस दिन आप लोग उस कंपनी को होल्ड नहीं कर पाओगे, आप में डर आ जाएगा। क्योंकि वो फॉर्मूला याद रहे ना, चाहिए आपको 250 में से 230 दिन वो स्टॉक आपके बाइंग प्राइस से नीचे ही रहता है इनिशियल स्टेज में, राइट। 20 दिन ऐसा रहेगा, वो आपको रिटर्न देगी। सेम RVNL में ये स्टोरी मैं बोलते रहूँगा, आप कितना भी बोर हो जाए, क्योंकि आपके वो दिमाग में छप जानी चाहिए। ये देखिए RVNL भी कितना 30% डाउन था, आप ही के सामने, ये देखिए परसेंटेज 30% डाउन था। एंड जो जिसने होल्ड किया होगा आज 60% के प्रॉफिट में। सो ये पता है ये कौन होल्ड करते हैं? बड़े इन्वेस्टर होल्ड करते हैं, एंड इसीलिए वो पैसा कमाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर एंट्री तो कर लेंगे, जोश भर जाएगा उनमें। जैसे मार्केट, अभी देखो मार्केट में प्रेशर आना शुरू हो जाएगा ना, जो सब बोलते हैं ना कि हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर, सब भाग जाएंगे। बहुत ही रेयर लोग रुक जाते हैं, राइट। तो यही कहना चाहूँगा कि RVNL भी अगर आपके पास है तो क्वालिटी स्टॉक है, बट यहाँ पे एक रिस्की फैक्टर जरूर मैं बताना चाहूँगा। कौन सा? आप सभी लोगों को पता है, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो। OFS, यस, यही सरप्राइजिंग फैक्टर कभी भी आ सकता है। नोबडी नोज, कभी भी। क्योंकि आप सब लोगों को पता है 3 साल के अंदर अंदर सरकार या फिर किसी भी कंपनी को 75:25 का रेशियो मेंटेन करना होता है एज पर द सेबी नॉर्म्स। एंड ये 3 साल मतलब कहाँ से शुरुआत हुई कंपनी की, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा 19 से, ठीक है, अप्रैल 19। सो अप्रैल 2020, राइट। उसके बाद 21 एंड 22, ये हम लोगों को यहाँ पे 3 साल देखने को मिलने वाले। अभी फिलहाल 21 चल रहा है, मतलब 22 तक कभी भी आ सकता है। जैसे मैंने बताया 2022 तक, अप्रैल 2022 तक, 11 अप्रैल 2022 तक इनको ये फुलफिल करना है। अभी एग्जैक्टली पता नहीं कि अभी लेके आएंगे या फिर 1 साल बाद लेके आएंगे, बट लाना तो ज़रूर है। क्योंकि आप सब लोगों को पता है इनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, अगर आप देखोगे यहाँ पे भी सभी लोगों को पता है, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में चीज़ें पायट हो जानी चाहिए। 87% है, सो 75 तक लाना है, राइट। समवेयर अराउंड 12-13% बिकवाना है, तो OFS तो कभी ना कभी आएगा। OFS गलत बात नहीं है, राइट। OFS एक बोल सकते कॉर्पोरेट एक्शन टाइप ही हम लोगों को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे प्रमोटर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना हिस्सा बेच देते हैं। सो RVNL में बस ये एक ही लटकती थी तलवार है, जिसका प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग अभी भी पूछते हैं, सर पहले क्यों नहीं बताया OFS आने वाला है? मैं अभी भी कह रहा हूँ, किसी को नहीं पता होता है। अगर ये पता है तो इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में अंदर जाओगे, राइट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि OFS कभी भी आ सकता है। हाँ, जो पुरानी होल्डिंग है ना, उसको होल्ड करो, जितना बढ़े उतना ठीक है, राइट। अननेसेसरली क्यों एंटर करना है जहाँ पे पता है आपको कभी भी ये लटकती तलवार गिर सकती है। उसके बाद एक बार OFS खत्म हो गया, उसके बाद जो मन मर्जी है आप लोग एंटर कर सकते हो, राइट। सो RVNL भी स्टॉक खराब नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। स्टॉक का नेचर है अप्स एंड डाउन चलते रहना। अभी 60% है ना, आ जाएगा नीचे, चलो 20% 30% और गिर गया, 3 साल के बाद देखोगे तो 90% के रिटर्न रहेंगे। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि होल्ड करेगा वो पैसा कमाएगा। जिसके पास पेशेंस नहीं है उसको सोना भी दे दो, वो बेच के आएगा, राइट। सो RVNL भी अगर आपके पास है, IRFC आपके पास है, बेझिझक होके आप लोगों ने कंटिन्यू वहाँ पे होल्ड करना है, राइट। सरकार बेस कंपनी हम लोग बोल सकते हैं, रेलवे से जुड़े हुए इनका परफॉर्मेंस रहता है। सो बहुत ही क्वालिटी वाइज ये कंपनीज है। एंड आखिरी कोई कंपनी है तो रेलटेल। सो रेलटेल भी सेम ही है दोस्तों, कहना चाहूँगा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। अगेन कहना चाहूँगा सेम चीज़ें, टाइम मत लगा देना कि अभी 121 पे 200 तक जाएगी 4 महीने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कोई गारंटी नहीं। जाने के लिए 4 दिन में भी जा सकती है या फिर 4 साल में भी। सिर्फ हमें ये देखने के कंपनी खराब है नहीं, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल शानदार है। रेलवे से जुड़े हुए वाईफाई, नेटवर्किंग, राइट, जितने भी जो काम है केबलिंग से रिलेटेड, स्टेशन के ऊपर जितने भी काम है इन्हीं को प्रोजेक्ट मिलता है, राइट। इनका बाहर का भी प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ PSU पे ही डिपेंड है, प्राइवेट से भी इनको रेवेन्यू आता है। मैंने एक वीडियो में बनाया है, आप चाहो तो देख सकते हो।
सो तीनों कंपनी मैंने जैसे शुरुआत में ही बताया था, तीनों कंपनी बेस्ट कंपनीज है। सिर्फ एक ही फ़र्क है कि आपका इसको धीरज के साथ होल्ड करना आना चाहिए। आज 121 से और नीचे गया, 100 हो गया, 70 हो गया, अरे सर अभी हम लोग क्या करें, 70 हो गया, हो जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लॉन्ग टर्म हो ना आप। अगर आप शॉर्ट टर्म हो तो फिर बातों का कोई मतलब ही नहीं, वीडियो मेरे देखो ही मत, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म की बातें करता हूँ। क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म में कोई गारंटी नहीं है, अच्छे अच्छे स्टॉक शॉर्ट टर्म में तबाह हो जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म में वो वापस खड़े हो जाते हैं, राइट। सो रेलटेल भी बहुत ही शानदार कंपनी है। ये एक डेट फ्री कंपनी है, ये एक एडिशनल एडवांटेज है जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने कल भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था। एंड अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बाकी चीज़ तो कोई मायने नहीं रखते, अभी शुरुआत हुई थी, 29% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। सो दोस्तों ओवरऑल वीडियो को क्लोज करते वक्त यही कहना चाहूँगा, ये तीनों कंपनी, रेलटेल हो, आरवीएनएल हो या फिर आईआरएफसी हो, तीनों के तीनों कंपनी बेस्ट क्वालिटी वाली कंपनी है। सिर्फ लंबी अवधि का खेल आपको खेलना आना चाहिए, यही एक कहानी है। आप देख सकते हो मैंने जितनी बार ये आपको बोला है ना, लॉन्ग टर्म होल्ड करो, एक वीडियो में कैलकुलेट करके देख लेना, 10 से 15 बार बोला होगा, क्योंकि वो वाकई में वही एक चीज़ आपको प्रॉफिट कमा के दे सकती है, राइट। सो यही कहना चाहूँगा, इन तीनों में से अगर हम लोग बात करें, तीनों के तीनों बेस्ट कंपनी है। अभी अगर आप लोगों को फिर भी नंबरिंग देना है कि सर आप नंबर तो बता दो कौन सी बेस्ट है, कौन सी ये है, तो दोस्तों नंबर देना है तो आप चाहो तो आईआरएफसी को फर्स्ट नंबर दे सकते हो, राइट। सेकेंड नंबर आप चाहो तो रेलटेल को दे सकते हो, एंड थर्ड नंबर आरवीएनएल। अभी ये नंबर 1 नंबर 2 आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आपको रेलटेल चाहे तो रेलटेल भी, आईआरएफसी चाहे तो आईआरएफसी भी। थर्ड नंबर आरवीएनएल को रखना, ऐसा क्यों? ऑब्वियसली ओएफएस का खतरा, दैट्स इट, ओनली एक रीज़न, और कुछ भी रीज़न नहीं है। कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं है, बस ये एक रीज़न के कारण आरवीएनएल को थर्ड नंबर पे रखा हुआ है। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी शफल कर सकते हो। तीनों के तीनों क्वालिटी वाइज कंपनी है। टाइम नहीं दोगे, तीनों के तीनों आपको लॉस लेके चले जाएंगे। आप टाइम दोगे, तीनों के तीनों आपको प्रॉफिट करके दे देंगे। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेन पॉइंट समझ में आया होगा। बट अगेन कहना चाहूँगा, इस वीडियो को एज अ मोटिवेशनल लेक्चर मत देख लेना। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप बोलने के बाद ऐसा मोटिवेशन आता है। ठीक है, मोटिवेशन ठीक है, बट दिमाग भी अपनी जगह पे लगाना चाहिए, राइट। मैं बोलने के लिए बोल सकता हूँ, बट हिम्मत भी हर किसी में होनी चाहिए उतना होल्ड करने से रिलेटेड। तो खुद की भी स्टडी ज़रूर कर लेना। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, वो कॉन्फिडेंस रेज नहीं होगा उस कंपनी में रहने से रिलेटेड। थोड़ा नीचे आ गया ना, आपको लग रहा है ये सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, नीचे आ गया ना, पोर्टफोलियो रेड होने लग गया, पैर कांपने लग जाते हैं सभी लोगों के, स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर के, राइट। तो स्टडी कर लेना एंड उसके बाद ही डिसीजन यहाँ पे ले लेना। बट अगेन कहना चाहूँगा, तीनों क्वालिटी वाइज बेस्ट स्टॉक है। टाइम दोगे तो प्रॉफिट ज़रूर आपको फ्यूचर में मिल सकता है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।